शांति। आज 26 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली है। आज प्यारे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। आज का प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग में घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। आज प्यारे बाप दादा का गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती? भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किसको रक्षा करे, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी, भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता। यूं तो यह जानवर ही भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है। फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते? मनुष्य पूजा करते हैं, परंतु समझते नहीं कि यह कौन है, किसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, न कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग में के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारी को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर
आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मनुष्य धर्मशास्त्र 4 है और कोई धर्मशास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाती है। ऐसे उच्चते उच्च धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एकच भूल है, जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब तो सच्ची गीता सुना रहे हैं, वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का वन बाप से वर्षा लेना है, बीज और ड्रामा के चक्र को समझना है। गाते भी है सतयुग आदि सत, है भी सत, होसी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह हैं। मठ पंथ बहुत है। भारत को आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था, वह 84 जन्म पूरे करे। अब कलयुग अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि उच्चते उच्च पाठ किसका होगा। अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को दोगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, एक सब एक तो हो नहीं सकते। तुम बच्चों को अब बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा तो है बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गो बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी उच्च से उच्च पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो।
कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर बेकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और ही क्या होगा। भल वहां सुख में है परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहां राजा प्रजा सबको है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती, बाकी क्या बनेंगे। स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह ट्रैक्टर बन गए तो प्रजा में चांडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी है तुम मात पिता हम दालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग में बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो कोई बात नहीं, मैं टीचर हूं, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़ी बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बिठाएंगे का। तो धर्म मुख्य है ही, चार शास्त्र विचार है, उसमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलना है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उसमें होता कुछ भी नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई, हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर वह बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं, एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महतत्व जहां आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे, बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते। यहां से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिखकर भी देते फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिखकर देते परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाला भी है, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं मारती को। तुम विहम मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों,
प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। उच्च से उच्च पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट है, वेहम मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है, कृपया आशीर्वाद मांगना नहीं है। आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब भव। आज बाप दादा संगम पर सभी बच्चों को 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सदगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुशनसीब। आज प्यारे बाप दादा का स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली